डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की गति पर, स्पीड पर, रफ्तार पर कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला पॉइंट है इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अगर रिएक्टेंट आयोनिक कंपाउंड हो तो वो रिएक्शन वेरी फास्ट होगा, और अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो, मतलब जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओके, तो वो रिएक्शन स्लो होगा। ओके, तो ध्यान से देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए रिएक्टेंट था यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड। कौन सा है? आयोनिक कंपाउंड। एग्जांपल देखिए आप, AgNO3 का रिएक्शन करवाए हमने NaCl के साथ, तैयार हो गया इसमें AgCl प्लस NaNO3। ओके, तो ये रिएक्शन होगा वेरी फास्ट, बराबर। मतलब आयोनिक रिएक्शन जो है ये फास्ट होते हैं। सुनिए, आयोनिक कंपाउंड रिएक्शंस वेरी फास्ट। ओके, ध्यान से देखिएगा, क्या आयोनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं ये वेरी फास्ट होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शंस, कोवेलेंट कंपाउंड्स रिएक्शन undergoes slowly। ओके, ध्यान से देखिए, आयोनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन है ये वेरी फास्ट होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शन ये स्लो होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखे हैं, नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाया मैंने हाइड्रोजन के साथ में, तैयार हो गया यहाँ पर अमोनिया, ये 3 मोल। यस सर, ये N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर ये H बॉन्ड H तैयार करेगा NH3। यस सर, ये 2 मोल और ये 3 मोल। यस, मतलब यहाँ से पहले एक बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। यस सर, है ना। और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो यहाँ पर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब इन बॉन्ड ब्रेकिंग, या फिर फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये टॉपिक तो नहीं है, बताना ही था आपको कि यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बॉन्ड टूटेगा और H बॉन्ड H टूटेगा और मिल करके अमोनिया तैयार करेगा। मतलब ये रिएक्शन स्लो होता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अगर कंपाउंड आयोनिक हो तो रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर कंपाउंड कोवेलेंट हो तो रिएक्शन स्लो होगा। ओके, चलिए उसके बाद देखिए, एक पॉइंट ये समझाना है आपको। अगर मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट जो है ये सेम फेज में प्रेजेंट हो, कौन से फेज में? सेम फेज में। जैसा गैसियस रिएक्टेंट हो तो वो रिएक्शन वेरी फास्ट होगा, और अगर रिएक्टेंट अलग अलग फेज में प्रेजेंट हो, सुनिए आप ध्यान से देखिएगा, होमोजीनियस और एक है बेटा हेटेरोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन, मान लीजिए क्या यहाँ पर हमने रिएक्टर यूज किए हैं गैस प्लस गैस, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा। ओके, एज कंपेयर टू हेटेरोजीनियस रिएक्शन, मान लीजिए गैस प्लस सॉलिड। सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर करवाएंगे किसके साथ में? नाइट्रोजन के साथ, तो ये मिलकर के तो अमोनिया बनाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन फास्ट होगा, होमोजीनियस वाला, क्योंकि ये भी गैस ये भी गैस। यस सर, है ना, ये गैस है ये गैस है, गैस और ये गैस 3 मोल, ये 2 मोल। जबकि यहाँ पर मेटल और
यहाँ गैस, मान लीजिए हाइड्रोजन और निकेल, इनका जो रिएक्शन होगा ये स्लो होगा क्योंकि यहाँ पर फेजेस अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है, अगर रिएक्टेंट सेम फेज में हो तो वो रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर रिएक्टेंट डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट हो, अलग अलग फेजेस में, जैसा हेट्रोजीनियस, जहां पर अलग अलग फेजेस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन जो है ये स्लो हो गए एज कंपेयर टू होमोजीनियस रिएक्शन। याद रखेंगे आप। चलिए, हाँ, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, यस सर, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए पहला पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या क्या समझाया आपको, अगर कंपाउंड आयोनिक हो तो रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर कंपाउंड कोवेलेंट हो तो रिएक्शन स्लो होगा। ओके, होमोजीनियस अगर रिएक्टेंट हो, गैस गैस के रिएक्शन बहुत रैपिडली होते हैं, फास्ट होते हैं, यस सर, है ना। और हेट्रोजीनियस अगर रिएक्टेंट हो तो वो रिएक्शन स्लो होगा। तो याद रखिएगा आप, ये फास्ट होगा और ये स्लो होगा, यस सर, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है इसमें, देखिए इसके रिस्पेक्ट में, सेकंड है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, सुनिए। अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो तो वो रिएक्शन वेरी फास्ट होगा। सुनिए, इसका ऑर्डर ऐसा है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो गैसियस मॉलिक्यूल का रिएक्शन वेरी फास्ट होता है, ये इसका ऑर्डर है। क्यों होता है, ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा रैंडमनेस होता है। जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा मॉलिक्यूल के बीच में, वो रिएक्शन उतना फास्ट होता। तो इस बेसिस पर मैं आपको बताया हूँ, क्या सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है। फिर लिक्विड और सॉलिड का तो बहुत स्लो रिएक्शन होता है। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा क्या रेट ऑफ रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं। यस सर, पहला क्या है इसमें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है फिजिकल स्टेट, तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए समझ लीजिए, देखिए क्या कुछ रिएक्शन जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर या फिर रूम टेम्परेचर पर स्लो होते हैं, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रिएक्शन की गति भी इंक्रीज होती है। मीन्स ध्यान से देखिए, द टेम्परेचर of reactant, the temperature of reactant is directly proportional to the ROR। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर की। यस सर, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। मान लीजिए कोल, ऑयल है ना, ये इनर्ट होते हैं, दे आर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, बट एज इंक्रीज टेम्परेचर देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन वैसे इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना, किसके रिएक्शन में, कोल और ऑयल के, तो ये बर्न हो जाएगा, इट बर्न रैपिडली। ओके, ये बहुत फास्ट बर्न हो जाता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ से अरेनेस इक्वेशन का डेरिवेशन आया जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या K इज इक्वल टू द ए ई रेशो पावर ई ए अपॉन आर टी। ओके, ई रहेगा इसमें एक्सपोनेंशियल फैक्टर,
ई है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यस सर, ओके। क्या रहेगा रेट कांस्टेंट, ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर और ई ए ये है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ए के इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर ई ए अपॉन आर टी, ऐसा है ये पावर में है सब। के इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर ई अपॉन आर टी, आर गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। मतलब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रिएक्शन की जो गति है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर किसका इंक्रीज होना चाहिए, बताइए आप, रिएक्टेंट का, यस। चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर इस पर असर करते हैं। चलिए अपने रेगुलर लेक्चर के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 1। चलिए ध्यान से देखिए, 4 पॉइंट है इसमें, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वैसा हम जनरली कैटलिस्ट ये बोलते हैं क्या, द केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ कॉल्ड एज कैटलिस्ट, ओके। कैटलिस्ट का काम ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ओके। तो देखिए यहां पर कैटलिस्ट दो काम कर सकता है। अगर हम रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, यस। चलिए तो ध्यान से देखिए कैसा होगा। नेक्स्ट 4th है इसमें, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या असर होता है। देखो कैटलिस्ट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट भी करता है और स्लो भी करता है, कौन, कैटलिस्ट, ओके। सुनिए आप, मतलब इसका मीनिंग ये होगा, अगर हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे, देखिए बाय यूजिंग कैटलिस्ट, ओके, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। सुनिए आप ध्यान से कैसा हो रहा है, देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है बताता हूं आपको। मान लीजिए यहां पर ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट, ओके। और ये है इसका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर मैंने यूज किया हूं विदाउट कैटलिस्ट, बगैर कैटलिस्ट के इस्तेमाल करके एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, और विथ कैटलिस्ट है ना, ये रिएक्शन इन प्रोग्रेस, रिएक्शन इधर बढ़ रहा, यस सर। और ये है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, यस। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहेगा विदाउट कैटलिस्ट, ओके। और अगर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाता, याद रखिएगा। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। जनरली हम ये पढ़ते हैं कि द केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ कॉल्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए यहां तक क्या आपको समझ में आ गया होगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यस सर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें 5वां पॉइंट, चलिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सुनिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, ओके, वो रिएक्शन उतना फास्ट होता। ओके, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए अब हाँ मान लीजिए मैंने आपके पास में दो सॉलिड दिया, ठीक है ना, सॉलिड, ठीक है, एक तो पूरा बड़ा पैक मॉलिक्यूल्स है, ओके, यहाँ पर ये लार्ज साइज है, यस सर, और इसके हमने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, ओके, छोटे छोटे पीस कर दिए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक सॉलिड का एक बॉक्स था, पैक था, है ना, जब हमने इसके छोटे छोटे पीस किए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, सुनिए आप, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा, याद रखिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा। मान लीजिए हमने वाटर में, मिल्क में, ठीक है ना, शुगर को डाल दिए, शुगर का बड़ा पीस डाल दिए, ठीक है, मान लीजिए बड़ा पीस हमने शुगर का इस तरह डाल दिए, ठीक है, चलिए, और एक कंटेनर, दूसरे कंटेनर में क्या किया हमने, क्या शुगर के छोटे छोटे पीस, अमाउंट सेम था, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए मैंने आधा किलो डाला हूँ और ये भी आधा किलो है, लेकिन इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे कर दिए हमने, क्रिस्टलाइन छोटे छोटे फॉर्म में, ओके, दोनों को हमने वाटर में और मिल्क में डाल दिए। तो इसमें पहले डिजोल्व कौन होगा, तो डिजोल्व सबसे पहले ये वाला होगा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ओके, तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण इसका डिजोल्व होने का कैपेसिटी भी इंक्रीज होता है। सुनिए आप, इसका डिजोल्व कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो देखिए शुगर के जो पार्टिकल्स बताया मैंने आपको, ये लार्ज और ये स्मॉल, तो स्मॉल वाले का रेट, गति, स्पीड और रफ्तार ये ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज साइज ऑफ सॉलिड, यस। चलिए फिफ्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सिक्स पॉइंट ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सुनिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान से देखिए, the rate of reaction is directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant, बराबर है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर भी डिपेंडेंट हो सकती है, याद रखिए आप। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सुनिए आप ध्यान से, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant, ओके, मतलब रिएक्शन की जो गति है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड होती है, ओके, याद रखिएगा आप। और रेट ऑफ रिएक्शन may be dependent on product, रिएक्शन की जो गति है ये डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए रिएक्शन की जो गति है ये प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड हो सकती है। कैसा होगी, ध्यान से देखिए, CH3COOH, यस, और यहाँ पर HCOOH, यस सर, ओके। सुनिए CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव और ये HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यस सर, ठीक है। अब दोनों में से स्टेबल प्रोडक्ट कौन से वाला है, ये वाला स्टेबल प्रोडक्ट है। क्यों बोला मैंने स्टेबल प्रोडक्ट, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा और ये O नेगेटिव क्या चाहेगा कि इसका चार्ज किसी ने कम करना है ना, तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में प्लस आई इसका कम होता है, इस बेसिस पर ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहेगा और ये लीस्ट स्टेबल, याद रखिए। तो रिएक्शन ये दोनों में फास्ट कौन से वाला होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस रिएक्टेंट, याद रखेंगे आप, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो सेकंड इज है ना फास्ट रिएक्शन, सेकंड वाला फास्ट रिएक्शन होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, यस। तो याद रखेंगे आप, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो सकता है। सुनिए आगे ये हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज
independent on concentration of रिएक्टेंट, है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन की जो स्पीड, गति और रफ्तार है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड हो, रिएक्टेंट पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट मे बी डिपेंडेंट ऑन कैटलिस्ट। ओके, जहां पर रिएक्शन की जो स्पीड है, गति है, वो कैटलिस्ट पर भी डिपेंड हो सकती है। किस पर? कैटलिस्ट पर। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया हूं मैंने किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ NO, तो ये तैयार करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। यस सर। अगर मैं इसका रेट निकालूंगा तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल डेटा बता रहा हूं आपको, O2 इसका पावर 2 और NO इसका पावर 1। यस सर, बराबर है। O2 इसका पावर 2 और NO इसका पावर 1। तो याद रखेंगे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद देखिए रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट may not affected rate of reaction। याद रखेंगे आप। सुनिए, क्या यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन की गति पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। ओके, याद रखेंगे। चलिए पेज नंबर 2 स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप इसका। ओके, जल्दी से। हाँ, देखिए हमने रेट कांस्टेंट ये पढ़े थे, आपको याद आ रहा होगा। रेट कांस्टेंट से हम रेट लॉ निकालते थे। क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट। याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन concentration of reactant और डिपेंडेंट, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट पर डिपेंड हो सकता है या फिर कैटलिस्ट पर। ओके, तो यहां पर हम ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेट लॉ। रेट लॉ के रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, सुनिए आप ध्यान से। पहला पॉइंट ये है कि जो हमें कोएफिशिएंट दिखाई देता है, मान लीजिए H2O2 लिखो मैंने और ट्वाइस H2O प्लस O2। यस सर, इसका रेट बेटा एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ है, रेट इज इक्वल टू, यस सर, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इसका पावर 1। इसका मीनिंग ये हो रहा, सुनिए आप ध्यान से, क्या यहाँ पर इसका जो कोएफिशिएंट था 2 था और यहाँ पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना आया, 1 आया। तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि कोएफिशिएंट से इसका कोई लेन देन नहीं है। देखिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, देयर इज नो relationship between stoichiometric coefficient of reactant and rate law इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब यहां पर देखिए, इसका कोएफिशिएंट 2 था
और यहाँ पर पावर 1 आया, तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन अगर ये रहता तो जितना कोएफिशिएंट था उतना पावर आता था। ओके, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सुनिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और रेट लॉ का कोई रिलेशनशिप नहीं रहता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, क्या इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ, ध्यान से देखिए, इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ the rate of reaction may be depends upon concentration of product। ध्यान से देखिएगा, रेट लॉ के टर्म्स में रिएक्शन की जो गति है मतलब प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड हो सकती है। यस सर, सुनिए, ओजोन से बनाया हूं मैंने यहाँ पर डाइऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस करते 2 और ये 3। अगर हम इसके रेट की बात करेंगे, रेट इज इक्वल टू के O3 इसका पावर है 2 और O2 इसका पावर है -1। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर रिएक्शन की जो स्पीड है वो प्रोडक्ट पर भी डिपेंड है। यस, मीन्स यहाँ से ये समझ में आ रहा क्या रिएक्शन की जो स्पीड है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टर के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड हो, ये प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड हो सकता है। यहां से आपको ये दिखाई देता है सेकंड ऑर्डर, यस सर, और ये -1 ऑर्डर, -1 ऑर्डर, यस सर, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, देखिए, इन टर्म्स ऑफ rate law, in terms of rate law, the rate of reaction independent on concentration of reactant। in term of rate law द रेट ऑफ रिएक्शन में करना पड़ेगा पर में इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं भी हो सकता है। सुनिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यस सर, तैयार हो गया इसमें NO + CO2, यस सर। ओके, तो इसका रेट बेटा ये आया था, देखिए, रेट इज इक्वल टू K, यस, NO2 इसका पावर 2 और CO इसका पावर 0, NO2 का पावर 2, CO का पावर 0। मतलब यहाँ पर ये तो 0 ऑर्डर बता रहा है, इस पर तो इंडिपेंडेंट है, जबकि ये रिएक्टेंट है। डिपेंड किस पर है? इस पर डिपेंडेंट NO2 पर। ओके, तो ये सेकंड ऑर्डर और ये 0 ऑर्डर जो हम पढ़े थे इससे पहले के लेक्चर में। यस, चलिए, तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, क्या इन टर्म ऑफ रेट लॉ, इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ, ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। जहां पर रिएक्शन की जो स्पीड है वो कैटलिस्ट पर भी डिपेंड हो सकती है। सुनिए ध्यान से, आप कैसा आएगा आंसर इसका। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया हमने ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड, यस सर, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैं रेट निकाल लेता हूं इसका, रेट इज इक्वल टू K, O2 इसका पावर 2 और NO इसका पावर 1। यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड हो सकती है, बताइए। ये डिपेंड हो सकता है कैटलिस्ट पर भी। यस, चलिए, तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, किससे रिलेटेड? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेट लॉ, विद रिस्पेक्ट टू रेट लॉ। यस,
देखिए यहाँ में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिखा हूँ। कंसिडर द रिएक्शन C प्लस D गिव्स प्रोडक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4। पहले मैं एक काम करता हूँ, R लिख लेता हूँ। R इज इक्वल टू K C का पावर X और D का पावर Y। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। आगे देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4 R से इसको बढ़ा रहे हम। ओके, वेन C इज डबल, मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C को हमने डबल कर दिए और यहाँ पर D की बात नहीं किया, मतलब D एज इट इज रहेगा। यस सर, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रिपल, मतलब यहाँ पर इसको हम 3 कर दे रहे। ओके, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इज ट्रिपल, तो इसका मीनिंग क्यों हो रहा कि C को एज इट इज रख रहे हैं हम और D को ट्रिपल कर दिए। यस सर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। सुनिए आप ध्यान से, एक काम करते हैं, क्या इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके देखते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। यस सर, है ना, आर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, C का पावर x, C का पावर x कैंसिल, बचा है यहाँ पर 2 का पावर x, D का पावर y और D का पावर y कैंसिल। सुनिए, तो 2 मतलब 4 के है, 2 का पावर 2 और x 2 का पावर x। यस सर, सो x इज इक्वल टू 2। x कितना आ गया इसमें, 2 आ गया। यस सर, अब एक काम करते हैं, क्या इक्वेशन नंबर थर्ड को डिवाइड करते हैं 1 से। यस सर, क्या बचा इसमें 3 इज इक्वल टू, यस सर, k C का पावर x, k C का पावर x कैंसिल, D का पावर y, D का ये कैंसिल और 3 का पावर y, 3 का पावर यहाँ 1 था, सो y इज इक्वल टू 1। ओके, देयरफॉर ये रहेगा यहाँ पर, देखो x कितने हैं 2 है और y कितना है 1, सो r इज इक्वल टू द k, यस सर, C का पावर 2 और D का पावर 1। ये हो गया इसका रेट लॉ। और क्या क्या पूछा इसमें, देखिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। कैसा आ रहा थर्ड ऑर्डर, 2 + 1 दैट इज 3। यस सर, ओके, रेट लॉ ये है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, चलिए अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो C क्या रहेगा इसमें, C रहेगा इसमें सेकंड ऑर्डर, C क्या रहेगा सेकंड ऑर्डर। यस सर, और D क्या रहेगा इसमें फर्स्ट ऑर्डर। सुनिए, C है इसमें सेकंड ऑर्डर और D है फर्स्ट ऑर्डर। यस, चलिए याद रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं इसका कन्वर्जन स्टार्ट से ही करता हूँ। Consider the reaction twice A plus twice B gives twice C plus twice C plus D from the following data. Calculate the order of reaction. Order of reaction. Okay. And rate constant of the reaction. Order and rate constant of the reaction. चलेगा, आगे लिखिए ऑफ रिएक्शन। तो सुनिए आप ध्यान से, यहाँ पर A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन, उसका रेट दे दिया। यस, रेट कितना दे दिया, यहाँ दिया सर, देखिए 24 0.24, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.16, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.48। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा कर दूँ, चलेगा 24 × 10 का पावर -2। यस सर, बराबर ना। सुनिए, इज इक्वल टू द, ये टॉपिक कैसे है सुनिए आप, R इज इक्वल टू K। यस सर, R इज इक्वल टू K, A का पावर X और B का पावर Y। अब यहाँ पर रेट जो हमें दिया है 24 × 10⁻²। यस सर, इज इक्वल टू, ओके, के हम ऐसे रखते हैं। यस सर, के। अब A कितने बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, A दिया सर इसमें 48 कर देते हैं × 10⁻²। यस सर, ठीक है ना, और इसको कर देंगे हम 16 × 10⁻²। बराबर है। चलिए इसको बता दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। क्या बता दी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड ध्यान से देखिए कैसा बनाते हैं हम।
6 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू, यस सर, के, ओके, 24 इंटू 10⁻², यस सर, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये कितना है, 16 इंटू 10⁻², यस सर, इसे कर, इसका पावर x, ये पावर x, x और ये x, y और ये y, यस सर। नेक्स्ट देखिए आप, 12 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू k, ओके, और ये लिखेंगे हम 24, यस सर, 24 इंटू 10⁻², इसका पावर x, यस सर, और 32 इंटू 10⁻², इसका पावर y, ये थर्ड वाला, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक काम करते हैं हम, क्या इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 24 और ये कितना है, 6, 6 4 4 बचा यहाँ पर, 10⁻² कैंसर, ये कैंसर, यस सर, 48 डिवाइडेड बाय 24 कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, यस सर, है ना, बाकी तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओके सर, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल, सुनिए आप, तो क्या आ गया इसमें, ध्यान से देखिएगा, ये है 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, यस सर, 4 है ना, ये ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा, देखिए 4 इज इक्वल टू 2⁻1, ठीक है ना, याद रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर ये क्या था, ये था सर x, क्या था, x, ये तो कैंसिल कर दिए हमने, यस सर, तो 2⁻² इज इक्वल टू 2⁻x, सो x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर पहले मैंने x निकाल लिया, यस सर, x कितना आ गया इसमें, 2। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर, क्या इक्वेशन नंबर 3 को सेकंड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने पर देखिए 12, ये 6 से डिवाइड करें, कितना आंसर आ रहा, 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यस सर, 32 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रहा, 2, ओके, 2 का पावर y, इसका 2 का पावर 1, सो y इज इक्वल टू 1। बड़ा शॉर्ट, देखो शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो रेट लॉ निकालने के, इसका रेट इज इक्वल टू द k, ओके, यहाँ पर a का पावर कितना है बेटा बताइए आप, सर a का पावर आ गया यहाँ पर 2, यस सर, और b का पावर आ गया यहाँ पर 1। सुनिए आप, क्या क्या निकालना था, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, थर्ड ऑर्डर, क्यों सर, थर्ड ऑर्डर इसलिए है कि x + y, 2 + 1 कितना हो गया, 3, यस। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए हमने, रेट कांस्टेंट निकालना है, मतलब k निकालना पड़ेगा यहाँ पर। सुनिए ध्यान से, मेन फॉर्मूला अपना ये है, रेट इज इक्वल टू k, a का पावर 2 और b का पावर 1, सो k इज इक्वल टू रेट अपॉन a⁻² और b⁻1, यस। रेट कौन से भी एक रखिए आप, यहाँ से 3 में से कोई एक रख सकते हैं। चलिए मैं ऊपर का रख देता हूँ, नो डाउट, 24 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय a कितना है इसमें, 48 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर लेना है हमें, यस सर, और 16 इंटू 10⁻², ओके, तो यहाँ से ये तो ख़त्म हो गया, यस सर। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, बताता हूँ आपको, ये 24, ये 48 था, तो ये 2 टाइम्स है, मतलब 96 बचा है, क्यों, क्योंकि 2 ये बचा, ये 2 बार था ना, 48 इंटू 48, तो यहाँ पर 48 इंटू 2 कितना, 96, ओके। सुनिए आप, 96 इंटू 16, यस सर, इंटू 10 का पावर -4, ओके सर, इंटू 10 का पावर -4, और यहाँ पर क्या बचा है, 1, ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10,000, यस सर, डिवाइडेड बाय 96 इंटू 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.3, कितना चेक कर लेना आपने, 6.3। अब यहाँ पर देखिए यूनिट क्या क्या था, मतलब रेट काय में था, रेट था सर ये मोलार सेकंड इनवर्स था, यस सर,
और यहाँ पर ये क्या था, मोलार था, तो मोलार से मोलार खत्म हो गया, यस सर। और ये बचा था मोलार स्क्वायर, तो ये रहेगा मोलार माइनस स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा था। चलिए आप इसे सॉल्व कर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 4। ओके चलिए। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, फाइंड द रेट लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक ये डेटा दिया हुआ है, ए बी का कॉन्सेंट्रेशन, उसका रेट दिया हुआ है। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब के निकालना है हमें और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। यस चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं। ओके सुनिए, रेट इज इक्वल टू के, ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। यस सर, रेट दिया यहाँ पर 15 इंटू 10 का पावर -2 इज इक्वल टू के। यस सर, और 3 चलेगा ना सर, 3 इंटू 10 से पावर -1 इसका पावर एक्स। यस सर, और यहाँ पर 5 इंटू 10 से पावर -2 इसका पावर वाई। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड ध्यान से देखिएगा, 30 इंटू 10 से पावर -2 इज इक्वल टू के। ओके, 6 इंटू 10 इनवर्स इसका पावर एक्स और 5 इंटू 10 से पावर -2 इसका पावर वाई। ओके, तीसरा इसमें ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको 120 कर देता। चलिए 120 इंटू 10 से पावर -2। यस सर, और के 6 इंटू 10 से पावर -1 इसका पावर एक्स और 20 इंटू कितना है 10 का पावर -2 इसका पावर वाई। ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। एक बार ट्राई करके देखते हैं पहले कितना बच रहा है यहाँ पर 2, ये 2 बच रहा है। यस सर, इज इक्वल टू, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पर 2 बचेगा है ना, क्योंकि 6/2। यस सर, 2 तो मतलब 2 का पावर ये x, ये 1 था, सो x इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके चलिए, अब आगे देखिए आप, 120 है। ओके, इसको डिवाइड करेंगे हम 30 से, चलेगा ना, मतलब इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करना है आपको सेकंड से। कितना बच रहा है यहाँ पर 4 बचा सर। ओके, ये कैंसर। ओके सर, और 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना बच रहा है 4, तो 4 का पावर y और ये 4 का पावर 1। यस सर, सो y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर रेट लॉ इज इक्वल टू के, ए का पावर 1 है सर और बी का पावर भी 1 है। चलिए हो गया, रेट लॉ निकालने का था। अब हमें निकालना है यहाँ से के, क्या निकालना है के। सो के इज इक्वल टू, कोई एक रेट रख लीजिए आप यहाँ पर, चलेगा नो डाउट। मैं एक काम करता हूँ, इसे रख देता हूँ 15 इंटू 10 से पावर -2। यस सर, और यूनिट क्या है मोलार सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। ए कितना है इसके लिए 3 इंटू 10 का पावर -1। यस सर, ये मोलार है। ओके सर, इंटू बी कितना है बेटा इसमें, बी है सर 5 इंटू 10 का पावर -2। ओके, और मोलार है ना, पावर 1 है, रहने देते। चलिए, तो पहले इसको ख़त्म कर दिया हमने। यस, मोलार मोलार ख़त्म, चलेगा। इसके बाद देखिए कितने हैं 3 है ना, ये 1 चलेगा, चलेगा। ओके, यहाँ 3 बचा था, ये 3 से 3 कैंसिल, ये ऊपर जाने पर 10 बस। और क्या रहेगा मोलार इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए क्वेश्चन है ट्वाइस ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, ए का पावर 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज -1। यस, राइट द रेट लॉ, ये लिख दिया हमने यहाँ पर रेट लॉ, r इज इक्वल टू के, ए का पावर 2 बी का पावर -1। आगे देखिए एंड कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है बेटा इसमें, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा
सुनिए आप ध्यान से, 2 प्लस माइनस 1 कितना आ रहा 1, मतलब ये रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस सर, ठीक है। आगे देखिए, चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। कितना 1, एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता चल गई। यस, आगे देखिए, अब देखिए ए क्या है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल आर डैश इज इक्वल टू द के, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट बोला है यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए कैसा होगा, अगर यहाँ पर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देता हूँ और बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखता हूँ, ओके। हाँ, तो क्या करेंगे आप, ये दोनों इक्वेशन को देखिए, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल कर दिए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखे, ठीक है। सो आर डैश डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, ओके, या फिर हाँ बराबर है, आर डैश डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, सुनिए यहाँ पर के कैंसल, बी इनवर्स कैंसल, ए का स्क्वायर कैंसल, बचा है यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4। सो आर डैश इज इक्वल टू 4r, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, यहाँ पर रिएक्शन की गति जो है 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, ओके। चलिए बी ध्यान से देखिएगा, बी समझ लीजिए, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, देखिए ये आर डैश के इज इक्वल टू, ए का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट बोला है इसने, ओके, कोई लेन देन नहीं, और बी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया, यस सर, ये इनवर्स, ओके। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 बता दिया मैंने, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को, जैसे यहाँ पर हमने सेकंड को डिवाइड किए थे फर्स्ट से, यस सर, तो यहाँ हम थर्ड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, थर्ड ये है और फर्स्ट, ओके। सुनिए आप, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू के, ए स्क्वायर कैंसल, यस सर, और बी इनवर्स कैंसल, यस सर, ये 2 इनवर्स हो जाएगा, तो एक काम करेंगे 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इनवर्स और ये -1 कितना 2, ठीक है। सो आर डैश इज इक्वल टू ट्वाइस आर, मतलब यहाँ पर जब हम बी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम्स। नेक्स्ट सी है, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल, सुनिए आर डैश इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसको हमने डबल कर दी, ओके। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बता दूं, चलेगा। सुनिए क्या होगा, क्या इक्वेशन नंबर 4 को हम डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट से, ओके। सुनिए, तो आर डैश डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, क्या क्या कैंसिल हो गया, के चला गया, ए का स्क्वायर चला गया, 2 का स्क्वायर बाकी है यहाँ पर, और बी कितना था बेटा इसमें, बी इनवर्स है सर, यस। सुनिए क्या बचा है, 2 का पावर 2, और यहाँ पर इसको हमने डबल किए थे ना, बोथ ए एंड बी आर डबल, और इन 2 का पावर -1, यस सर, तो बेस से मैं पावर का एडिशन कर दो, 2 का पावर 1, सो आर डैश इज इक्वल टू ट्वाइस आर, 2 का पावर 1 मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस कितना, 2 टाइम्स, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। सुनिए आप, इस जगह के हिसाब से मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अब हमें ये पता है कि C इज इक्वल टू क्या रहता है, n/v, वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं इसका 3 टाइम्स, सो R डैश इज इक्वल टू के, A का पावर कितना है 2 बराबर है बाय 3, यस सर, और B का पावर कितना है -1 और ये बाय 3, यस सर, ठीक है ना। यहाँ तक के तो आप समझ गए होंगे, A/3 और वो B/3। एक काम करते हैं यहाँ पर, क्या इक्वेशन नंबर इसको 5th कर देते,
और इक्वेशन नंबर 5 को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। चेक कीजिएगा, 5th को डिवाइड करें हम फर्स्ट से तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यह कैंसिल हो रहा है। देखिए बेटा r डैश अपॉन r इज इक्वल टू द के कैंसिल, यस सर, ए स्क्वायर कैंसिल, 1/3 बच रहा है यहाँ पर, क्या बच रहा है बताइए, 1/3, यस सर, ठीक है, 1/3 इसका पावर 2 है सर, ओके। और यहाँ पर बचा है 1/3 इसका पावर -1, बेस से में पावर का एडिशन कर लो। सो r इज इक्वल टू, ये r डैश इज इक्वल टू r/3, मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा वॉल्यूम बढ़ाने पर, कितना, 3 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 3 टाइम्स, है ना, जब यहाँ पर हम वॉल्यूम को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे, ओके। तो याद रखिएगा, चलिए बस इतने सफिशिएंट है, बाद में आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ओके। चलिए बाय।